एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज आप सभी के कुछ क्वेश्चन का ही आंसर करने वाली हूँ जो कि मुझे यूट्यूब से रिलेटेड पूछे गए थे कि दीदी हमें अपना चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमें एडिटिंग वगैरह का थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बता दीजिए। तो मैं आज आप सभी के वही क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी अब क्या आप इस टाइप की ही वीडियोस बनाया करेंगे जिसमें आप यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रही हैं कि कैसे कैसे हम अपना चैनल बना सकते हैं, कैसे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं या किस तरह से यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक दो वीडियोस मैं आप सभी की सिर्फ हेल्प के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी जो लास्ट अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ टाइम में मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि दीदी आप एडिटिंग कैसे करते हो, कौन सा ऐप यूज़ करते हो, साउंड कैसे लगाते हो, ये सब चीज़ें कैसे करते हो। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, सिर्फ उनकी हेल्प के लिए मैं एक दो वीडियोस बना रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं अपनी जिस तरह से स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ ये सभी चीज़ें ही कंटिन्यू करूँगी। ये मैं आप सभी की हेल्प के लिए बता रही हूँ, जिसको एक दो लोग जो चैनल अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आज के टाइम पर आप सभी को भी स्टार्ट करना चाहिए, जो भी लोग अपना चाहते हैं कि उनकी वो अपनी स्टडी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ साथ में अपनी कुछ तैयारी के साथ साथ भाई दूसरे भी लोग आपसे प्रेरित होते हैं, कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी से रिलेटेड ही बनाना है, जो भी जिस चीज़ में आपका पैशन हो आप उससे रिलेटेड बना सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है, गेमिंग अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है। चलो फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते, मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। जिसमें से एक क्वेश्चन था, चलो वैसे क्राइटेरिया मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार ऑलमोस्ट आपको थोड़ा मोटा मोटी सी क्राइटेरिया बता देती हूँ। देखो, शॉर्ट वीडियोस जो आपकी होती है ना और लॉन्ग वीडियोस होती हैं, दोनों का टाइप अलग होता है, इसलिए दोनों का क्राइटेरिया भी अलग होगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू सोच रहे हो कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो शॉर्ट वीडियो आपको जो है 3 मंथ के अंदर, जो भी लास्ट 3 मंथ होंगे उन 3 मंथ के अंदर आपके व्यूज़ जो हैं 100K यानी कि 1 करोड़ व्यूज़ आपके होने चाहिए 3 मंथ के अंदर, ठीक है। और सब्सक्राइबर तो हो ही जाते हैं, जब आपके इतने व्यू हो जाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर 1000 होने चाहिए, या तो 500 हो या 1000 हो। तो उस पर आपका जो चैनल होता है आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉन्ग वीडियो से, अगर आप चाहते हो कि मोनेटाइज कराना है आपको अपना चैनल, तो मोनेटाइजेशन के लिए लॉन्ग वीडियोज़ पर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए 1 साल के अंदर। और मैं अपनी बात करूँ ना, तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपना चैनल मोनेटाइज कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, मतलब चैनल को मोनेटाइज कराना शॉर्ट वीडियो के थ्रू, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बन पाते। 1 करोड़ व्यू आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना मतलब कर लेंगे 3 मंथ के अंदर, पर नहीं हो पाता। बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और डिफिकल्ट क्राइटेरिया है इसको पार करना, जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए लॉन्ग वीडियो के थ्रू आप कोशिश करना। लॉन्ग वीडियो के थ्रू फिर भी हो जाता है, क्योंकि जब लोग आपकी वीडियोस देखते हैं तो उससे वॉच टाइम जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन व्यूज़ के लिए आपको डिपेंड होना पड़ता है। जब तक कोई वीडियो आपकी वायरल नहीं होती तब तक इतने व्यू आना, 3 मंथ के अंदर 1 करोड़ व्यू हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ट्राई करना कि लॉन्ग वीडियो से ही आप अपना क्राइटेरिया पूरा कर सको, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के जो थ्रू होता है वो मुश्किल होता है। तो ये मैंने क्राइटेरिया आपको थोड़ा सा बता दिया है कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर मैं कुछ क्वेश्चन की आपकी बात करना चाहूँ ना, जैसे कि मैंने वैसे आप सभी के क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि मैं सभी का आंसर कर पाऊँ, कुछ क्वेश्चन रह ना जाए। देखो, सबसे एक क्वेश्चन आया था कि दीदी ऐप कौन सा यूज़ करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। तो पहले जब मैंने बिल्कुल एकदम यूट्यूब शुरू ही किया था तो मैं ऐप यूज़ करती थी काइन मास्टर। तो उस टाइम पर काइन मास्टर थोड़ा ठीक लगता था, लेकिन काइन मास्टर का जो लोगो है ना वो साइड में लिखा हुआ आता है कि काइन मास्टर का ऐप है, वो बड़ा सा लोगो लिखा रहता है, आई थिंक राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। वो लिखा हुआ ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मतलब एकदम आपकी जो वीडियोस होती हैं उस पर इतना बड़ा जो लोगो होता है वो लिखा होता है, तो वो इतना अच्छा सा नहीं लगता। अब जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था इतना, इसलिए मैं काइन मास्टर ही यूज़ करती थी। थोड़े टाइम बाद मुझे एक ऐप मिल गया था जो कि है VN, जिसमें ना ही तो कोई वाटरमार्क आता है, यानी कि ना ही तो उसका कोई लोगो आता है। जब आप VN ऐप से एडिटिंग करते हो तो उसका कोई लोगो नहीं आता, उसे पता नहीं चलता कि किस ऐप से हमने किया है। और उसके बाद इसमें कोई बिना सब्सक्रिप्शन के आप अपनी वीडियो को एडिटेड कर सकते हो, कितनी भी वीडियो आप एडिटेड करो, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। यानी कि क्योंकि आज के टाइम पे ना ज़्यादातर एडिटिंग के ऐप ऐसे आते हैं कि आपको थोड़े बहुत दिन वो आपको ट्रायल के लिए देंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर पैसे देने होंगे, तब आप वहाँ पर वीडियो एडिट कर पाओगे। लेकिन VN पर ऐसा होता है कि फ्री में ही आपका अवेलेबल है, इसलिए VN मैं यूज़ करती हूँ। और एक और है कैपकट, अगर आप यूज़ करना चाहो तो वो भी एक अच्छा एडिटिंग का ऐप है। VN और कैपकट दोनों ही काफ़ी अच्छे ऐप हैं, तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो कर लेना। मुझे VN की आदत सी हो चुकी है, क्योंकि मैं तो इसी को ही यूज़ करती आ रही हूँ, तो मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। एडिटिंग का ऐप मैंने बता दिया है, एडिटिंग किस तरह से करनी है वो मैं किसी और दिन बता दूंगी। और अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे भी ज़्यादातर, तो उसमें एडिटिंग कुछ खास नहीं होती, उसमें एडिटिंग मान लो कि होती ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि एडिटिंग में तो बहुत टाइम लगता है, ये चीज़ें होती हैं।
मेरी वीडियोस एडिटिंग वाली नहीं होती। एडिटिंग वाली वीडियोस वो होती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप ग्राफिक्स टाइप यूज़ करते हो, ट्रांजिशन यूज़ करते हो। मेरी वीडियोस नॉर्मल होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, जैसे मैं सामने से बोल रही हूँ वही चीज़ मैंने रिकॉर्ड की और उसको ही अपलोड कर दिया। इसमें कोई एडिटिंग नहीं लगी है। एडिटिंग अदर टाइप की वीडियोज़ होती हैं उसमें ज़्यादा लगती है। इसलिए अभी हमेशा मैं बोलती हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने में, इसलिए ही बोलती हूँ क्योंकि मेरी वीडियोज़ के अंदर एडिटिंग नहीं होती ज़्यादा। तो ऐप मैंने आप सभी को बता दिया है। एक क्वेश्चन था कि सॉन्ग कैसे यूज़ कर सकते हैं दीदी लॉन्ग वीडियोस के अंदर या शॉर्ट के अंदर। तो अगर आप लॉन्ग वीडियोस के अंदर साउंड यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आप सभी को सलाह दूंगी बिल्कुल भी मत करना, कहीं से भी साउंड मत यूज़ करना लॉन्ग वीडियोस के अंदर, क्योंकि कॉपीराइट बहुत जल्दी आएगा। आपने कोई सा भी कहीं से भी गाना उठाकर ये सोचा कि मैं इसको लगा दूं, कोई टोन हो गई, कोई गाना हो गया, चाहे वो इंडियन आर्टिस्ट का हो या फिर फॉरेन आर्टिस्ट का हो, कहीं से भी मत यूज़ करना। लॉन्ग वीडियोस के अंदर कोई भी गाना होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपको तुरंत ही कॉपीराइट आ जाएगा। बिल्कुल भी मत यूज़ करना। इसलिए अगर आपने देखा होगा मेरी कभी भी लॉन्ग वीडियोस में कभी कोई गाना नहीं होता और आप भी मत करना। एक्चुअली में जो पीछे साउंड आपके हो रहा होता है ना, जैसे कि आप लॉन्ग वीडियो शूट कर रहे हो, उसके बाद आपके घर में कोई गाना बज रहा है या कोई भजन हो रहा है, कुछ तेज़ आवाज़ में हो रहा है और उसकी आवाज़ आपके फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है, तो उस पर भी कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना जब भी आप वीडियोज़ बना रहे हो तो ऐसी जगह पर बनाओ जहाँ से आपका वो साउंड आपकी रिकॉर्डिंग में ना आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि इतनी छोटी सी भी आवाज़ को भी वो पकड़ लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपकी वीडियो में कहीं पर भी उनका सॉन्ग या जो भी है वो चीज़ें यूज़ हुई हैं, इस वजह से कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं। इसलिए लॉन्ग वीडियो में कभी भी कहीं से भी कोई गाना मत यूज़ करना, चाहे कोई टोन भी होती है ना, कुछ राइम टाइप हो गई या कोई टोन हो गई, वो भी मत यूज़ करना। मतलब अपना साउंड यूज़ करो, जैसे आप डायरेक्टली बोल रहे हो ऐसे ही बोलते रहो। बाकी शॉर्ट वीडियोस में जो हम गाने यूज़ करते हैं वो यूट्यूब पर ही यूज़ हो जाते हैं, उसको हम कहीं अदर से उठाकर नहीं लगाते, इसलिए शॉर्ट वीडियो पर गाने लग जाते हैं और उन पर कॉपीराइट नहीं आता। जो यूट्यूब ने रिकमेंड किए होते हैं सिर्फ वही यूज़ करने होते हैं। अगर आप कहीं से भी उठाकर सोच रहे हो कि मैं ये वाला गाना लगा दूँ, ये कर दूँ, तो उससे कॉपीराइट आ सकता है। इसलिए बिल्कुल कभी यूज़ ही नहीं करनी ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगता है कि कॉपीराइट आ सकता है, तो क्यों ही यूज़ करनी, अपनी मेहनत को बेकार करना। इसलिए और एक चीज़ होती है कि आप किसी के भी वीडियोस उठाकर डाल रहे हो, ऐसा भी कभी भी मत करना, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम पर इतने अच्छे लोग नहीं हैं, कोई भी आपको कॉपीराइट दे सकता है और कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट कुछ भी दे सकता है। इसलिए कभी दूसरों का चीज़ें यूज़ ही मत करो, किसी की वीडियोस उठाकर मत डालो। जैसे कि आपने कोई मूवी की क्लिप लगा दी किसी का, या फिर किसी की कुछ सॉन्ग लगा दिया, इस तरह की चीज़ें कभी यूज़ ही मत करो। अपना खुद का कंटेंट रखो, आप सामने से बोलो, या फिर जैसे भी कर रहे हो आप अपने घर की चीज़ें दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन किसी दूसरे की कंटेंट यूज़ मत करो, नहीं तो लोग आपको कॉपीराइट दे देते हैं और तुरंत ही आ जाता है वो आपके पास। और उसके बाद एक कुछ और क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूँ तो, और हाँ, जब भी आप वीडियोस अपलोड करते हो ना, कि क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि दीदी व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, जैसे उनको सभी कुछ आती है, जैसे बनाना भी आता है, कैसे अपलोड करनी है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यूट्यूब स्टूडियो ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से जाकर अपनी चीज़ों को अपलोड किया करो। यानी कि आप जितने भी अपलोड करते हो वो यूट्यूब पर जाकर मत किया करो, यूट्यूब स्टूडियो से जाकर अपलोड किया करो। जो भी आप अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हो वो यूट्यूब स्टूडियो से जाकर अपलोड किया करो। और उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी हम मतलब स्टूडियो में जाकर भी अपलोड करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, फिर भी व्यूज़ नहीं आते। तो एक साल तक ऐसा ही होता है, एक साल तक आपके व्यूज़ ज़्यादा कुछ नहीं आ पाते। एक तरह से आप ये सोच लो कि भाई यूट्यूब वाले आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कितना पेशेंस है इस इंसान के अंदर, कि वो कंटिन्यू रह सकता है या नहीं रह सकता। स्टार्टिंग में आपके व्यूज़ वगैरह कम ही आते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे जब आप एक ही टाइम को पकड़ लो, जैसे कि मान लेते हैं 9 या 10 बजे का टाइम है, आप डेली एक साल तक या फिर आधे साल, 6 मंथ तक या फिर एक साल तक, अगर आपने 10 बजे सोच रखा है तो डेली 10 बजे वीडियोस डाल दिया करो। टाइम को ना, वो होता है ना कि शेड्यूल वाला टाइम होता है, कि आपने वीडियो को शेड्यूल कर दिया कि हम अगले दिन 10 बजे ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से वीडियो को शेड्यूल कर दिया करो हमेशा। इससे मतलब जो भी आप, अगर आप किसी रोज़ कंसिस्टेंस हो कि रोज़ आपकी 10 बजे वीडियो आ रही है, तो इस टाइप की वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है जब हम डेली रेगुलर काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ठीक है, आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ। मैं कुछ अभी मोटा मोटी सी चीज़ें बता दी, एडिटिंग वगैरह मैं बाद में बता दूंगी। और जो भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज़ एक जगह पर कमेंट कर दो। आई थिंक मैं ना भी एक ऐसा सोच रही हूँ कि संडे में ना मैं एक पोस्ट किया करूँगी, कुछ भी घर मतलब कुछ से भी रिलेटेड, वहाँ पर आप अपने जितने भी क्वेश्चन हुआ करें, स्टडी से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी हुआ करें, सभी एक जगह पर कमेंट कर दिया करो, फिर मैं उनका सभी का रिप्लाई एक साथ ही कर दिया करूँगी। ताकि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, देखो कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि किसी का कमेंट स्किप हो गया हो या फिर नहीं शो हुआ हो। ऐसा भी होता है कभी कभी कि डायरेक्ट जो है कमेंट आपका चला जाता है, मुझे शो नहीं होता। फिर कुछ लोग आकर बोलते हैं कि दीदी आप बोलती हो कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो कभी भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आप भी समझा करो थोड़ा सा। कभी कभी हो सकता है कि मैं शायद जल्दबाजी में आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, अदरवाइज़ मैं मोस्टली सभी का रिप्लाई कर देती हूँ।
तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि संडे के दिन मैं कुछ भी पोस्ट लगा दिया करूँगी, कम्युनिटी पोस्ट, उस पर जाकर आप अपने जितने भी क्वेश्चन हुआ करें, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर यूट्यूब से रिलेटेड हो, आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँगी। बाकी अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, ठीक है। अपनी मतलब पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू करना। अगर आप यूट्यूब भी स्टार्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को कभी मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कंटिन्यू करना है। यूट्यूब के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, 1 घंटे में हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैंने खुद किया है। थोड़े बहुत दिनों में जब आप स्टार्ट करोगे शायद आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब किसी काम को आप डेली करते हो ना, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। ऐसा नहीं कि फिर अभी आपको 1-2 घंटा लग रहा है एडिटिंग करने में, फिर आप आधा घंटा 45 मिनट इतने में आराम से हो जाती है, अगर ठीक ठाक से भी लेंथी वीडियो होती है तो इतना ही था बस। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो आई होप कि मैंने सभी क्लियर कर दिया। बाकी फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।